कभी सोचा है कि हमारे इस समाज में जो लोग सबसे ज्यादा हाड़तोड़ मेहनत करते हैं वो अक्सर सबसे गरीब क्यों रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी उस सोच को हिला देता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो आज हम इसी पहेली को चाणक्य की सदियों पुरानी समझदारी से सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कड़वा सच है। एक मजदूर को देखिए, दिन रात हथौड़ा चलाता है। एक किसान को देखिए, चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता है, लेकिन इसके बाद भी वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कम शारीरिक मेहनत करके भी दौलत के ढेर पर बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस फर्क की वजह क्या है? और इस सवाल का जवाब आचार्य चाणक्य के हिसाब से मेहनत की क्वांटिटी में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी में छिपा है। उनका साफ मानना था कि असली दौलत जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिमागी ताकत से पैदा होती है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया है जो पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए इस विरोधाभास को, मतलब इस उल्टी पहेली को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चाणक्य ने फिजिकल लेबर और मेंटल पावर के बीच एक साफ लकीर खींची थी, और यही लकीर असल में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बन जाती है। इन दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, शारीरिक श्रम की एक लिमिट होती है ना? एक दिन में कोई कितना ही काम कर लेगा, इसलिए इनकम भी लिमिटेड होती है। आप दूसरों के लिए काम करते हैं। वहीं दिमागी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। एक आइडिया से अनगिनत दौलत बनाई जा सकती है, और आप दूसरों से काम करवाते हैं। चाणक्य के लिए तो धन का असली सोर्स हाथ पैर थे ही नहीं बल्कि दिमाग था। तो सवाल ये उठता है कि इस दिमागी ताकत को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए? चाणक्य ने इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और काम के सिद्धांत दिए हैं। आइए उनके पहले नियम पर चलते हैं। देखिए, असली दौलत बैंक में नहीं होती, वो दिमाग में होती है। चाणक्य का मानना था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नई चीजें सीखने में, ज्ञान पाने में और अपनी समझ को तेज करने में है। शारीरिक मेहनत तो एक हद तक ही ले जाएगी, लेकिन ज्ञान उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जहां पैसे की कोई कमी ही नहीं रहती। ज्यादातर लोग अच्छी किस्मत का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे कि मौके इंतजार करने से नहीं, पहचानने से मिलते हैं। अमीर बनने के लिए उन मौकों को देखने वाली आंखें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आते। ये बात कितनी सही है ना, कि अवसर हमेशा छुपे हुए होते हैं। हो सकता है वो किसी मुश्किल के रूप में आए, या किसी दोस्त की कही एक मामूली सी बात में छिपे हों, या हो सकता है किसी चुनौती के पीछे छुपे हों। जो लोग इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेते हैं, वही असल में दौलतमंद बनते हैं। चाणक्य के दौलत बनाने के सिद्धांतों में एक और चीज है जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर पैसे बचाने के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य के हिसाब से समय एक ऐसी दौलत है जिसे दोबारा हासिल किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये पैसे से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। और पता है, ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी दुनिया के जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, वो सब एक बात पर सहमत हैं कि समय का अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जो अपने हर मिनट का हिसाब रखता है और उसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करता है, धन तो उसके पास चलकर आता है। अच्छा, अब इन बड़े बड़े सिद्धांतों से हटकर एक ऐसी असल जिंदगी की मुश्किल पर आते हैं जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। उधार देना और लेना, ये एक ऐसी चीज है जहां हमारी सारी मेहनत की कमाई और रिश्ते दोनों दांवों पर लग जाते हैं। इसे समझने के लिए चलिए पाटलिपुत्र के एक आम व्यापारी विष्णुदास की कहानी सुनते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए पैसे बचाता था, और उसकी कहानी में हम में से कई लोगों को शायद अपनी झलक दिख जाए। तो हुआ ये कि एक दिन उसका एक रिश्तेदार आया और फसल बर्बाद होने का रोना रोने लगा। अब विष्णुदास का दिल पसीज गया और उसने अपनी जिंदगी भर की बचत उसे दे दी। लेकिन वो रिश्तेदार पैसे लेकर ऐसा गायब हुआ कि बाद में पता चला उसने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए। नतीजा, विष्णुदास का परिवार भूखा रहा और वो रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। विष्णुदास की कहानी आज भी हर घर में किसी न किसी रूप में दोहराई जा रही है। लोग भावनाओं में बहकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं और अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल और फाइनेंशियल जाल से आखिर बचा कैसे जाए? इसका जवाब चाणक्य की नीति में है, और वो है ना कहने की कला सीखना, और वो भी बिना किसी को नाराज किए और बिना रिश्ता तोड़े। ये एक ऐसी कला है जो आपके पैसे और आपकी इज्जत दोनों की रक्षा करती है।
चाणक्य ने इसके लिए 5 स्टेप्स का एक अचूक फॉर्मूला दिया है। पहला, समय की ढाल का इस्तेमाल करें, मतलब तुरंत जवाब न दें, सोचने के लिए 24 घंटे मांगे। दूसरा, सवाल पूछें, पैसे लौटाने का उनका पक्का प्लान क्या है। तीसरा, कोई सिक्योरिटी मांगे, जैसे कि एक पोस्ट डेटेड चेक। चौथा, पैसे की कमी का एक भ्रम बनाएं, जैसे ये कह सकते हैं कि पैसा तो फिक्स डिपॉजिट में है। और पांचवा, अगर मदद सच में जरूरी लगे तो उधार मत दीजिए, एक छोटा सा दान दे दीजिए। बहुत से लोग रिश्ता टूटने के डर से ना नहीं कह पाते, लेकिन चाणक्य की ये बात सीधी दिल में उतरती है। सोचिए, अगर कोई रिश्ता सिर्फ पैसे पे टिका है तो क्या वो सच में एक रिश्ता है? ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। जब अगली बार कोई उधार मांगे तो ये चुनाव आपको करना होगा कि अपनी मेहनत की कमाई और अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा को चुनना है, या एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी है जो शायद पैसे की नींव पर ही टिका हो। ये फैसला आपके आने वाले कल को और आपके आत्मसम्मान को तय कर सकता है।